हम लगभग 1 मिनट में 200 से 400 वर्ड रीड करते हैं, लेकिन हमारा वो अंग 800 से 1800 वर्ड रीड करता है, समझता है। वो अंग जिसके माध्यम से दुनिया को फर्ज से अर्थ पर पहुंचा दिया, और वो अंग जो देश विदेश की सैर करवा दिया, वो अंग जो ऑडियो से लेकर वीडियो तक की सैर करवा दिया, वो अंग जो इंसान को क्या क्या नहीं दिया, उस अंग को बोलते हैं ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं मस्तिष्क के विषय में। ये मस्तिष्क ही है जो आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ये मस्तिष्क ही है जो आज हमारी बात आप सुन पा रहे हैं और हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये मस्तिष्क के ज़रिए ही हो पाया है। ये ब्रेन इंसान का इतना पावरफुल है, यदि इसका यूज किया जाए तो दुनिया में हर चीज़ इसी चीज़ से हुई है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में लोग ब्रेन के, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी अपने दोस्त को, कोई भीड़ है, अब उसमें आप ढूंढते हैं, तो पूरी भीड़ में आप देखिए कितनी जल्दी अपने आप दोस्त को ढूंढ लेते हैं। अब कहीं पे आप जा रहे हैं और आप रास्ता भटक रहे हैं, तो आप वो एक पॉइंट से, वो एक निशान से आप पहचान जाते हैं। तो ये ब्रेन का ही कमाल है। ऐसे बहुत से हम वर्क करते हैं जो ब्रेन के ज़रिए होता है। आज जो भी हमारे पास संभव हो पाया वो ब्रेन की ही देन है। अब ये पूर्वज लोग हमारे ब्रेन का कैसे इस्तेमाल करते थे, इसके कुछ रूलों को विषय में देखते हैं। जिसमें से पहला रूल है, वो क्या है, जिससे हम ब्रेन को अपने बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने अपने ब्रेन को बढ़ाया जो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम भी उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में वो कम होता जा रहा है। वो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ये क्या बात है, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। अर्थात यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हम अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वज यही करते थे। आज जो हमें संभव हो पाया, जो हमें पॉसिबल हो पाया, जो हमें मिल पाया है, वो उस एक्सरसाइज की देन थी। पूर्वज क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वो कैसे जाते थे, जिनको वो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते थे क्योंकि जब वो एक स्थान पर रहते थे तो वहाँ खाने की प्रॉब्लम, लकड़ियों की प्रॉब्लम, और वहाँ जानवरों का खतरा बढ़ने लगता था। इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो क्या होता था कि वहाँ पे नए जगह पे जाने से उनको बहुत तरीके के नई जगह के और नई वनस्पतियों की जानकारी होती थी, जिससे उनको वहाँ पे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। क्योंकि कहा गया है कि आवश्यकता ही डिस्कवरी की जर्नी है, आवश्यकता ही डिस्कवरी की जननी है। खोज जो है वो आवश्यकता है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, तब तक उसको हम ढूंढेंगे। तो वो नीड थी तब, जिसके जरिए वो हम पॉसिबल कर पाए। हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिनको हम बोलते हैं बंजारा। अब ये बंजारा एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की हमने वजह बता दी, जिससे उनका मस्तिष्क डेवलप होता था। क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो उनको एक्सरसाइज हो जाती थी, उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, जिसके कारण उनका दिमाग डेवलप रहता था। क्योंकि बताया जाता है कि यदि हम एक्सरसाइज करते हैं दिन भर में, यदि 15 मिनट, 20 मिनट, ओनली 20 मिनट यदि एक दिन में हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके ज़रिए ये हमारे दिमाग को अच्छे से सोचना और उसको स्वस्थ बना के रखता है, और नई जानकारी को एब्जॉर्ब करता है और उसको एकत्रित भी करके रखता है जब हम व्यायाम करते हैं। इसलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग व्यायाम करते हैं उसका नतीजा ये होता है, वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। वो अगर वो 75 साल, 60 साल, 80 साल के हैं, तब भी उनका दिमाग वैल्यूएबल वर्क करता है, यदि वो व्यायाम करते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? व्यायाम क्यों करें? क्यों ये पॉसिबल ऐसे होगा कि एक लक्ष्य होगा। जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है तो वो वर्क करता है। जब वर्क करता है तो फिर क्या होता है, जो व्यायाम मतलब जो एक्टिव वर्क करता है, जब एक्टिव वर्क करता है तो उसका दिमाग है हमेशा एक्टिव रहता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, क्योंकि जब हम शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेज़ी हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, तो क्या होगा,
अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हमारा दिमाग तो चलता रहेगा, क्योंकि दिमाग कभी रुकता नहीं है, दिमाग कभी ऐसा सोचना बंद नहीं। जब दिमाग सोचना बंद हो जाएगा तो ये मान लीजिए वो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपका दिमाग कभी सोचना बंद नहीं करता, ये कारण है। अब जो हमारा ये माइंड्स है वो कैसे डेवलप हो जाता है तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल। अगला रूल जो हमारा है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे दूसरा रूल के ज़रिए लोगों ने सर्वाइव किया, ये इसको हम फॉलो कर सकते हैं। अब जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो एक रीजनिंग माध्यम का प्रयोग करते थे। रीजनिंग मतलब सिंबलिक, क्योंकि हमारा माइंड्स है शब्दों को और दर्शाता है, समझ जाता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जब माइंड होता है कोई अपने मुंह को सिर्फ चलाता है, ऐसे बोलता है, अगर ऐसे कुछ बोलता है तो सामने वाला समझ लेता है। आजकल तो ऐसे ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जो आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो उसको भी जान लेते हैं। तो ये माइंड के ही देन है। तो वो लोग क्या करते थे, सिंबलिक रीजनिंग का उपयोग करते थे। सिंबलिक रीजनिंग आज जैसे कि हम सिंबलिक रीजनिंग के ज़रिए ही अल्फ़ाबेट को जान पाए हैं और अकाउंटिंग को जान पाए हैं। अकाउंटिंग के ज़रिए हम कई जो हमारे रुपया है, धन दौलत, और हम एक दूसरे को काउंट कर सकते हैं। ये सब रीजनिंग के सिंबलिक के ज़रिए हुए। और हम धर्म है जैसे कॉर्पोरेट की दुनिया में है, ये सब सिंबलिंग रीजनिंग जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है। वो कैसे, क्योंकि हम काउंटिंग करते थे अलग अलग। पहले काउंटिंग कैसे लोग पूर्वज करते थे, वो छोटे छोटे कंकड़ को इकट्ठे करते थे, फिर उनको काउंट करते थे। अब वो कंकड़ एक दूसरे से मिक्स हो जाते थे तो फिर क्या होता था, फिर भूल जाते थे। तो इस प्रकार से रीजनिंग का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, कई प्रकार की मूर्तियाँ बनी हैं, कई प्रकार के सिंबल हम दर्शाते हैं। अब कोई भी हम लाइन खींच देते तो हम समझ लेते ये लाइन कैसी हॉरिजॉन्टल है कि कैसी है, वो सब समझ लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा माइंड डेवलप होता है। अब इसको हम वीक समझते हैं, कम समझते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कितना पावरफुल आपका माइंड है। एक बार क्या होता है कि रेल डेवलपमेंट के जो एक प्रमुख होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो सुरंग का निर्माण, जहाँ से सुरंग होती है वहाँ भी रेल की जो लाइन होती है वो बनवाते हैं। अब एक बार क्या होता है कि वो अपने एरिया में बहुत एक्टिव होते हैं। उनके घर वाले उस व्यक्ति को, 25 साल का व्यक्ति होता है, उसके घर वाले उसको एक्टिव बोलते हैं, फुर्तीला बोलते हैं और बुद्धिमान बोलते हैं। वो व्यक्ति क्या क्या कर रहा होता है, उसको विस्फोट करना होता है, वहाँ पे जहाँ पे सुरंग जाते उसको तोड़ना होता है। अब वो वहाँ पे मशीन लगा रहा होता है, जो गेज नाम का व्यक्ति होता है वो वहाँ पे मशीन लगा रहा होता है। अब मशीन जब लगाता है तो वो क्या होता है, उसका विस्फोट समय से पहले हो जाता है। जब समय से पहले हो जाता है तो वहाँ से एक राड निकल करके उसके सीधे मस्तिष्क के मेन पॉइंट में लगती है, बीच में लगती है, जिसके कारण उसका कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, उसका ब्रेन का एक पॉइंट डैमेज हो जाता है। जिसके कारण सबसे बड़ी बात है, डैमेज तो हो जाता है लेकिन ईश्वर की देन है कि वो बच जाता है, मरता नहीं। लेकिन फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं घटने लगती है उसके साथ, जो भूल जाता है, किसी को समझ नहीं पाता है। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका ब्रेन बिल्कुल से ख़त्म हो जाता है। अब फिर उसको मृगी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कैसा इस व्यक्ति कितना अच्छा था, कैसे लोग उसको बोलते थे और कितनी ऊंचाई पर था कि रेल की जहाँ पटरियाँ बनती हैं, जो लाइन बनती है, रेलवे लाइन बनती है, उसका प्रमुख था। अब बाद में क्या हुआ और किस घटना की वजह से मारा गया। तो ये हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इसको हम समझ नहीं पाते यदि हम ब्रेन का यूज करते हैं। अब जैसे हमने पहला बताया कि एक्सरसाइज, दूसरा बताया सिंबलिक माध्यम से हम समझ जाते हैं। अगर वो सिंबलिक माध्यम नहीं होता तो जैसे कि हम अगर किसी को ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंबल है। सिंबल मतलब हमें ये लगा कि बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल है। अगर किसी को ये ऐसे बोला तो इसका मतलब कि राइट, ओके। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो हमें पूर्वजों ने दिए। अब इन्हीं सिंबल के ज़रिए हम कहीं भी जाते हैं, विदेश में जाते हैं या अपने देश से बाहर जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन इन सिंबलों के ज़रिए लोग समझ जाते हैं, हम दूसरे की बात को समझ लेते हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, ये सिंबल है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सिंबल हैं जिसके कारण हम समझ पाते हैं। तो ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइजों के विषय में हमने बात किया। अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार की एक्सरसाइज के विषय में बात करने वाले हैं। जब तक के लिए इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें और कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, ऑल द बेस्ट। अपने ब्रेन को पावरफुल बनाएं। आपका ब्रेन सबसे बड़ा ब्रेन है।
यस, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।